नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। सूचना आयुक्त बोले, हिमाचल में आरटीआई अपील की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से भी होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हिमाचल में आरटीआई की अपील की वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था होगी। अगले साल जनवरी महीने से अपीलार्थी की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने की यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे लोगों को घर द्वार पर सुविधा मिलने के साथ ही कार्यालयों के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी तथा उनके धन व समय की बचत होगी। यह बात राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर SS गुलेरिया ने कही। सनवारा टोल प्लाजा के समीप बस और कार की टक्कर, सभी सुरक्षित। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सनवारा टोल प्लाजा के समीप बस और कार में टक्कर हो गई। गनीमत यह रही कि बस और कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन टक्कर हो जाने के बाद करीब 20 मिनट तक जाम की समस्या बनी रही। वहीं सुबह 9:30 बजे चंडीगढ़ को जा रही बस और परवाणू से सोलन की ओर आ रही कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल, केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा के गांव की रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने व उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी के साथ वीडियो वायरल करने वालों पर भी शिकंजा कसेगी। जानकारी के अनुसार युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि क्षेत्र के गांव के रहने वाला युवक उसके साथ स्कूल में पढ़ाई करता था। युवती ने बताया कि स्कूल में युवक ने दोस्ती की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद युवक लगातार उससे दोस्ती करने की जिद करने लगा और ऐसा न करने पर अपनी नस काटने की धमकी दी। इससे युवती डर गई और युवक से दोस्ती कर ली। इसके अलावा युवती ने आरोप लगाया है कि एक दिन युवक उसे ऊना शहर के एक होटल में ले गया और गलत हरकत की, लेकिन वह किसी तरह वहां से निकलकर घर आई। लड़की ने पुलिस को बताया कि इसके बाद युवक ने शादी की बातचीत करने के लिए उसे अपने घर बुलाया, लेकिन उसके घर पर कोई नहीं था। युवती का आरोप है कि युवक ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान युवक ने वीडियो भी बनाया। इसके बाद वीडियो को डिलीट करने के बहाने उसे ऊना के एक होटल बुलाया और दोबारा शारीरिक संबंध बनाए और शादी करने से इनकार कर दिया। वीसी के एक पद के लिए 90 शिक्षक दौड़ में, राजभवन से गठित सर्च कमेटी करेगी आवेदनों की छंटनी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कुलपति बनने के लिए 90 शिक्षकों ने आवेदन किया है। शुक्रवार शाम 5 बजे तक आवेदन लिए गए। अब अगले सप्ताह राजभवन से गठित सर्च कमेटी आवेदनों की छंटनी करेगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति होने के आसार हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 19 मार्च 2022 से रिक्त चल रहे कुलपति के पद के लिए HPU के ही करीब 10 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों सहित अन्य राज्यों में सेवारत शिक्षकों ने भी आवेदन किए हैं। कुलपति पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। HRTC ने फिर दे दिया दगा, उरला में पठानकोट डिपो की बस की क्लच प्लेट ने दिया धोखा। अभी मात्र 12 घंटे बीते नहीं कि शनिवार यानी आज राष्ट्रीय उच्च मार्ग मंडी पठानकोट पर उरला के कसियानी मोड़ पर पठानकोट डिपो की बस दगा दे गई। बस की क्लच प्लेट छोड़ गई और उरला व कोटरूपी के बीच जंगल में खड़ी हो गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस रूट की बस में लगभग पठानकोट के ही यात्री सफ़र करते हैं। अभी पिछले कल की ही बात है कि एक निगम की बस घटासनी में खराब हो गई। निगम की बसें अब रोजाना रूटों पर हाँफ रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस चालक खेमचंद और परिचालक बीके कुमार ने कहा कि अचानक बस की क्लच प्लेट छोड़ गई है और यात्रियों को अन्य बसों में भेज दिया गया। चंगर क्षेत्र की दोदरू में व्यक्ति की गला रेत कर हत्या। कांगड़ा जिला में उपमंडल ज्वालामुखी के चंगर क्षेत्र की दोदरू पंचायत में गत देर रात एक व्यक्ति की कथित तौर पर गला रेत कर हत्या कर उसे सड़क पर फेंक दिया गया।
मृतक की पहचान दोदरू निवासी गुरदयाल सिंह 52 वर्षीय पुत्र रतनचंद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरदयाल सिंह बिरोजा निकासी का काम करता था। उसे रात को किसी व्यक्ति ने मोबाइल पर कॉल कर मिलने के लिए बाहर बुलाया। काफ़ी देर तक घर वापस न पहुंचने पर परिजनों ने मोबाइल पर बात करनी चाहिए तो उस पर लड़ने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन कुछ समय बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ग्रीन बेल्ट की संख्या बढ़ाकर सरकार ने निर्माण पर लगाया प्रतिबंध, आपदा से बचने के लिए कवायद। बरसात के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के बाद सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बेतरतीब निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए शिमला, चौपाल और कुल्लू में योजना क्षेत्र का विस्तार कर निर्माण पर पाबंदी लगाई गई है। शिमला शहर में 414 हेक्टेयर भूमि पर 17 ग्रीन बेल्ट है। इस क्षेत्र की 76% भूमि सरकारी है। सरकार ने 8 अन्य क्षेत्रों को ग्रीन जोन घोषित किया है। इनमें रिट्रीट, मशोबरा, बंदर, टुकड़ा, एंदड़ी, शिव मंदिर, एंदड़ी, ताल और गिरी, DPF, खलीनी, BCS, मिस्टर चैम्बर और परिमहल शामिल हैं। हिमाचल के स्कूल कॉलेजों में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव, बनी 2 समितियां, जानिए क्या है नया। हिमाचल में डिग्री कॉलेज और स्कूलों के लिए स्पोर्ट्स कैलेंडर और टीचर्स की ट्रेनिंग का शेड्यूल बदलने जा रहा है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इन दोनों मामलों में नए सिरे से कैलेंडर बनाने के लिए 2 अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों से 7 दिन के भीतर सेक्रेटरी को रिपोर्ट देने को कहा गया है। उसके बाद राज्य सरकार से अनुमति लेकर स्पोर्ट्स कैलेंडर और टीचर ट्रेनिंग शेड्यूल अलग से नोटिफाई किया जाएगा। यह शेड्यूल पूरे साल के लिए एक ही होगा। टीचर ट्रेनिंग कैलेंडर बनाने के लिए बनाई गई कमेटी में हायर एजुकेशन के निदेशक को अध्यक्ष बनाया गया है। सवारियों से भरी HRTC की बस का ब्रेक फेल, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। शिमला से ममलिग रूट पर जा रही हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC की बस का ब्रेक फेल हो गया। घटना 3:45 के करीब जाठिया देवी के पास पेश आई। HRTC के लोकल डिपो की यह बस शिमला से ममलिग रूट पर जा रही थी। वहीं अचानक बस की ब्रेक फेल हो गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क के किनारे लगे मिट्टी के ढेर पर चढ़ा दिया और इससे बस रुक गई। वहीं बता दें कि इस बस में करीब 60 सवारियां बैठी थी, जिनमें ज़्यादातर स्कूल व कॉलेज के बच्चे थे। यदि बस मिट्टी के ढेर में न रुकती तो कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता था। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। हिमाचल सचिवालय के बाहर किसान मजदूरों का हल्ला बोल। पूर्व MLA सिंघा बोले, अडानी अंबानी की नीतियां नहीं चलेंगी, 3 दिन चलेगा धरना। हिमाचल के किसान और मजदूर राज्य सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इसमें शामिल होने के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग शिमला पहुंचे हैं। सीटू के बैनर तले यह महाधरना अगले 3 दिन चलेगा। इस धरने में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। दूसरी ओर ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि इस देश में अडानी अंबानी की नीतियां चलने से किसान मजदूर पीड़ा में हैं। उन्होंने कहा कि धरने के आखिर दिन भारत सरकार को चेताया जाएगा कि इस देश में पूंजीपति घरानों की नीतियां नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि मानसून में भारी बारिश ने प्रदेश में तबाही मचाई है और केंद्र ने हमें चुन्नी तक नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई 3 दिन के धरने के बाद थमने वाली नहीं है। किसानों मजदूरों की मांगे नहीं मानी गई तो वो दिल्ली कूच करेंगे। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।